Dear all, a unique scripture that is Tattva Sutra by Acharya Uma Swamiji Maharaj is going on, and in chapter 2 we see that a new things are being described. In new and new things are being described, and you see regarding the bodies we see in five types of bodies we see, and yesterday Acharya had told that out of these five bodies, two bodies remain with the jiva always. Which one? Tejas and Karman. These two bodies remain with the jivas always, and they are they are they remain with everybody, whosoever it may be, whether it is a child, whether it is a youngster, whether it is a old, whether it is an animal, whether it is a plant, whosoever it may be. They may having the one sense, two sense, three sense, four sense, and all the five senses. He may be Sangi, he may be Asangi, but these two bodies remain with every jiva every time. So that's why these are called Anadi Sambandhe. We see a sutra number 41 that it has a infinite infinite relation it is containing, and for all. That's why Achashi had said Sarvasya. Sarvasya. To everybody, whosoever it may be, these two bodies remain with the everybody. Two bodies remain with everybody. So today Achashi will tell that at one time, at one moment, how many bodies can remain with the jiva, and for that Achashi will tell in sutra number 43. बंधुओं, तत्वार सूत्र आपके बीच में चल रहा है, और तत्वार सूत्र में आचार्य उमा स्वामी जी महाराज नए से नए रहस्यों का उद्घाटन कर रहे हैं, नए से नए रहस्य। अभी तक हमने एक ही शरीर के विषय में सुना था। विनोद जी बोल रहे थे हमारा एक ही शरीर है। राजू भैया कितने शरीर हैं? भूल गए? 3 है ना, याद है ना? 3 शरीर हैं हमारे, कम से कम 3 शरीर तो रहते ही हैं, और कितने हो सकते हैं वो भी आचार्य बताएंगे। क्योंकि आचार्य ने क्या बताया था कि 2 शरीर तो हमारे साथ परमानेंट लगे हुए हैं, छोड़ते ही नहीं हमें, आत्मा को कभी छोड़ते ही नहीं। कौन कौन से? तेजस और कारमान। तेजस और कारमान शरीर जो हैं वो कैसे हैं? परमानेंट लगे हुए हैं। इसलिए क्या कहा था? अनादि संबंधे च, अनादि काल से जिनका संबंध है, कभी छूटता नहीं है। और सर्वस्य, ऐसा नहीं कि अपने राजू भैया के साथ संबंध हो और लालू भैया के साथ ना हो। लालू भैया आपके कितने शरीर हैं? एक ही है? एक ही है? अभी भी एक ही है? अरे कितने शरीर हैं? एक ही है? ऐसे नहीं, देखो अब आप हर समय मजाक नहीं किया करो, अब तो सही सही बता दो कितने शरीर हैं। अरे तत्वार सूत्र में बता रहे हैं आचार्य ऋषि कि आपके कम से कम 3 शरीर रहते हैं। कौन कौन से? हाँ, तो आचार्य उमा स्वामी महाराज कह रहे हैं कि तेजस और कारमान ये अनादि संबंध है, अनादि काल से संबंध है। और सर्वस्य किसका संबंध है? सभी जीवों का संबंध है, कोई भी इसमें छूटा नहीं। 1 इंद्री हो चाहे 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, सभी का इससे संबंध है और हमेशा से है। जब से ये जीव जो है अनादिकाल से है, वैसे ही तेजस और कारमन तो हमेशा कभी छूटता ही नहीं है। औदारिक वैक्रिक ये छूटते रहते हैं, मिलते रहते हैं, लेकिन अनादि संबंध से तेजस और कारमन है। अब आचार्य जी आगे बता रहे हैं कि एक साथ कितने शरीर हो सकते हैं। अभी तो ये कहा कि 2 तो लगातार लगे हुए ही हैं, एक मिलता छूटता रहता है। अब एक साथ ज्यादा ज्यादा कितने हो जाएंगे? 1 होगा, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, या 5 हो जाएंगे। तो एक साथ कितने शरीर हो सकते हैं, उसके लिए आचार्य जी बता रहे हैं सूत्र नंबर 43 में, तदादिनी भाज्यानि युगपदे कस्मिन्नस्य चतुर्भ्यः
तदादीनि भाज्यानि युगपदे कस्या चतुर्भ्या। तो तदादीनि यानी इनको आदि लेकर, किसको, तेजस और कारमान को। किसकी बात चल रही थी अभी, तेजस और कारमान को। ये तो रहेंगे ही रहेंगे, यानी कि सीधी बात ये होगी कि एक शरीर तो कभी रहेगा नहीं, दो तो हमेशा लगे ही हैं, हर समय रहेंगे दो तो। इनको आदि लेकर, अब आदि लेकर के क्या अर्थ हुआ कि दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं और चार भी हो सकते हैं। क्यों पांच नहीं हो सकते, क्योंकि आगे क्या कहा जैसे ने, एकस्य यानी कि एक जीव के युगपद एक साथ आचतुर्भ्या यानी चार शरीर तक, आचतुर्भ्या। आचतुर्भ्या, आचतुर्भ्या का क्या अर्थ हुआ, आचतुर्भ्या का आ शब्द का क्या अर्थ हुआ, आ का क्या अर्थ हुआ, चार तक, पर्यंत के अर्थ में आया, चार पर्यंत, चार तक। आप कहते हैं ना आजीवन, आजीवन यानी जीवन पर्यंत, है ना, पढ़ते हो ना, आजीवन यानी जीवन पर्यंत। तो आ चतुर्भ्या यानी के पर्यंत, चार पर्यंत, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं। तो ये आ प्रत्यय जो लगा, आ जो सर्ग लगा हुआ है, इससे कहा कि चार पर्यंत। भाज्यानी यानी इतना विभक्त करना चाहिए। सीधा अर्थ हो गया कि दो शरीर तो लगे ही हैं, तेजस और कारमान, और साथ में कौन सा हो सकता है, औदारिक भी हो सकता है। और कौन सा हो सकता है, औदारिक के साथ वैक्रिक नहीं होगा, औदारिक के साथ कौन सा हो जाएगा, आहारक हो सकता है। तो एक साथ अधिक से अधिक चार शरीर हो सकते हैं, यानी दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं और चार भी हो सकते हैं। ना तो एक शरीर होगा और ना ही पांच शरीर एक साथ हो सकते हैं। बड़ी समस्या की बात है। अभी तो एक ही शरीर को मेंटेन करना बड़ा मुश्किल था। औदारिक प्रधानता जो रहेगी वो औदारिक की ही रहेगी। विक्रिया रिद्धि से वैक्रिक शरीर उसको कहा जा सकता है, विक्रिया रिद्धि के दृष्टिकोण से। तो उस दृष्टिकोण से हम ये भी कह सकते हैं कि औदारिक, वैक्रिक और तेजस और कारमान। लेकिन आहारक रिद्धि और विक्रिया रिद्धि दोनों एक साथ नहीं हो सकती। तो इसलिए वैक्रिक शरीर और आहारक शरीर जो हैं वो एक साथ नहीं रह सकते। ठीक है ना। प्रधानता से वैक्रिक शरीर किसका होता है, देवों और नारकियों का होता है। लेकिन विक्रिया रिद्धिधारियों के लिए भी उसको वैक्रिक शरीर की संज्ञा दी गई है। तो आहारक रिद्धि जिस समय प्रयोग होगी उस समय विक्रिया रिद्धि प्रयोग नहीं होगी, और जिसमें विक्रिया रिद्धि प्रयोग होगी उसमें आहारक रिद्धि प्रयोग नहीं होगी। तो अधिक से अधिक शरीर कितने रहेंगे, चार ही रहेंगे, पांचों एक साथ नहीं हो सकते। उस दृष्टिकोण से हम ये कह सकते हैं औदारिक, वैक्रिक, आहारक, और नहीं औदारिक, वैक्रिक, तेजस और कारमन, अथवा औदारिक और आहारक, तेजस और कारमन। तो इस तरह से दो भंग भी बन सकते हैं, लेकिन पांचों शरीर एक साथ नहीं रह सकते। और वैक्रिक शरीर के साथ जो देव नारकियों का है उसके साथ भी वृद्धियां हो नहीं सकती, आहारक वृद्धि हो नहीं सकती। तो वहां पर जो देवनारकी का शरीर है वहां पर भी वैक्रिक रहेगा, तेजस और कारमन रहेगा देवनारकियों के लिए। तो इस प्रकार से दो शरीर तो हमेशा रहेंगे। दो शरीर कब रहेंगे, दो शरीर कब रहेंगे, विग्रह गति में, जब ना तो आपके पास औदारिक शरीर है, ना ही आपके पास वैक्रिक शरीर है, और ना ही आहारक है। मात्र दो शरीर हैं, कौन कौन से, तेजस और कारमान। तीन जो है वो रहते ही हैं, या तो औदारिक रहता है या वैक्रिक रहता है। और चार कब हो सकते हैं, हमने बता ही दिया कि औदारिक और वैक्रिक भी हो सकता है साथ में, और औदारिक और आहारक भी हो सकता है। पांचों शरीर भी एक साथ नहीं रह सकते। तो बात चल रही थी शरीरों की, एक साथ चार शरीर रह सकते हैं। अब विनोद जी की तो चिंता होने लग गई, बोले एक ही शरीर को मेंटेन करना इतना मुश्किल है, नहलाओ, धुलाओ, भोजन कराओ, कपड़े पहनाओ, अब चार चार हो गए, किस किस को संभालेंगे। विनोद जी आप एक साथ कितने पैंट शर्ट पहन सकते हो, एक ही पहनोगे? और कोई चार बोले चार शर्टें एक साथ पहन लो, वो कहेगा बहुत ठंड लग रही है,
पहन सकते हो क्या? लेकिन आत्मा में इतनी शक्ति है कि एक साथ चार चार शरीरों को झेल सकती है। आत्मा, आत्मा ही झेल रही है, शरीर नहीं झेल रहा। तो आत्मा में इतनी शक्ति है कि एक साथ चार चार शरीरों को झेल सकती है। दो को तो झेलती झेलती है, और तीन को भी झेल सकती है, और चार को भी झेल सकती है। तो वास्तविकता में ये ऑटोमेटिक व्यवस्था है, ये ऑटोमेटिक व्यवस्था है, इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तेजस और कार्बन तो लगे हुए ही हैं। तो कार्बन कैसा शरीर है, अभी आ रहा है आगे, कार्बन की बात आ रही है। तो तेजस और कार्बन तो लगे ही हैं, लेकिन साथ में औदारिक और वैक्रिक भी जुड़ सकते हैं, आरक भी जुड़ सकता है। तो इसलिए यहाँ पर एक साथ चार चार शरीर जो है हो सकते हैं। और आगे बता रहे हैं कि अब इनकी विशेषताएं क्या हैं चारों शरीरों की। पांचों शरीरों में विशेष रूप से कार्बन शरीर की विशेषता बता रहे हैं। जो पांचवा शरीर है ना, यही सबसे बड़ी जड़ है। अगर ये छूट जाए ना, पांचों शरीर छूट जाएंगे, फिर कोई शरीर बाकी नहीं बचेगा। बस ये पांचवें वाला खतरनाक है सबसे ज्यादा। कौन सा? कार्बन। कौन सा शरीर है? कार्बन। बस इससे खतरनाक से बच के रहना है अपन को। तो कार्बन शरीर जो है, जब तक ये कार्बन शरीर है तब तक बाकी शरीर हैं, और ये कार्बन शरीर अगर एक बार छूट गया तो ऑटोमेटिकली सारे शरीर छूट जाएंगे। तो इस कार्बन शरीर की क्या विशेषता बताई? निरुपभोग मंतव्यम, निरुपभोग मंत्यम, निरुपभोग मंत्यम। तो ये अंतिम शरीर है, अंत्यम। यहाँ पे क्या शब्द है? अंत्यम, यानी कि जो अंतिम शरीर है। कौन सा? कार्बन शरीर। ये कैसा है? निरुपभोगम, उपभोग रहित है, यानी इसके अंदर उपभोग ग्रहण कर, जिससे इंद्रियों के द्वारा शब्द आदि को ग्रहण करने को क्या कहते हैं? उपभोग। और ये उपभोग जो है ये इससे रहित है। जैसे विग्रह गति है, तो विग्रह गति में क्या होता है? कोई भी प्रकार की इंद्रियां काम नहीं करती, तो कोई भी प्रकार का उपभोग नहीं हो सकता। तो ये जो कार्बन शरीर है ये कैसा है? उपभोग रहित है। अब ये कार्बन शरीर क्या है? एक दिन हमारे पंडित जी बता रहे थे चित्रगुप्त की बात। चित्रगुप्त की बता रहे थे, क्या बता रहे थे? लेखा जोखा करता, पूरा अकाउंटिंग का काम, ये वही है, अकाउंटेंट ही है ये कार्बन शरीर। ये कार्बन शरीर क्या है? ये वही चित्रगुप्त ही है। और चित्रगुप्त नहीं है, चित्रगुप्त का कंप्यूटर है ये। इसमें सारा लेखा जोखा चलता रहता है आपका। आपने कोई भी अच्छा काम किया, कार्बन शरीर में रिकॉर्डिंग हो जाएगी। जैसे आपके कंप्यूटर में आप कोई भी चीज फीडिंग कर दो, ऐड हो जाती है उसमें। आपने 10 में 5 और जोड़ दिया, 15 हो जाएंगे। 15 में 8 और जोड़ दिया, 23 हो जाएंगे। अब उसमें से 3 घटा दिया तो क्या हो जाएगा? 20 बच जाएंगे। तो ऑटोमेटिकली उसकी कैलकुलेशन निकलती रहती है। एक्सेल शीट में आपने काम किया क्या? किस किस ने एक्सेल शीट में काम किया? एक्सेल शीट में किस किस ने काम किया? अरे किसी ने नहीं किया। कंप्यूटर में एक एक्सेल शीट होती है जिसमें सारा अकाउंटिंग तो ठीक है, गणित का काम जो है आराम से हो जाता है। आप लोगों ने नहीं चलाया? अच्छा, किसी ने भी नहीं चलाया। हम तो सोच रहे थे कोई ना कोई, महेंद्र खेरा जी ने चलाया। अब सब पुराने लोग हो गए, नए लोग चलाते हैं। महेंद्र खेरा जी ने चलाया? सीखने का प्रयास किया था। चलो, कैलकुलेटर तो सबने देखा है ना, कैलकुलेटर सबने देखा है, एक्सेल नहीं भी चलाया तो कैलकुलेटर में क्या करते हैं? जोड़ते रहो, घटाते रहो, जोड़ते रहो, घटाते रहो, ठीक है ना, सारा कुछ हो जाता है। तो उसी तरह से उसका टोटल निकलता रहता है। आप एक कैलकुलेटर ले लो और उसमें क्या करो? 10 प्लस 5। अब वो 15 भले दिखाए ना, लेकिन उसमें मेमोरी में आ गया उसकी। फिर आप जैसे ही प्लस का बटन दिखाओगे तो दिखा देगा कि 15 हो चुका है। फिर आप उसमें 3 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 18। अब जब तक आप उसमें जोड़ते रहोगे तो जोड़ता रहेगा, और घटाओगे तो घटाना शुरू कर देगा। आपने 18 में से 6 घटा दिया, क्या हो जाएगा? 12। फिर जब आप इज इक्वल टू करोगे तो वो बता देगा कि अभी आपका रिजल्ट ये है, इतना बैलेंस बचा है। बैंक का बैलेंस किस किस के पास है? सबके पास है। आजकल तो मोदी जी ने सबको दे दिया, बैंक सबके लिए जरूरी हो गया, उसके बगैर कोई काम ही नहीं होगा। तो बैंक में आप पैसा जमा कराते हो तो क्या होता है? जमा हो जाता है, और जमा कराओ उसमें जुड़ जाता है, और निकाल लो तो
घटता जाता है। यानी ऑटोमेटिकली बैंक आपका हिसाब रखता है ना, कितना आपने जमा किया, कितना निकाला, कितना और डाल दिया, कितना दूसरे ने आपके पास डाल दिया, कितना वहां से आ गया, कितना फोन पे के थ्रू आ गया, कितना फोन के पे के थ्रू चला गया, कितना आपने इंटरनेट के थ्रू निकाल लिया, कितना आपने दूसरे को ट्रांसफर कर दिया। सबका लेखा जोखा बैंक में ऑटोमेटिक चलता रहता है, चलता है ना। तो वैसे ही ये कारमान शरीर है, अकाउंटिंग का काम पूरा करता है। कितने कर्म आपने जमा लिए, आप लोग करते हो कभी कर्मों की अकाउंटिंग? मूंछों वाले बाबा जी माला फेर रहे हैं अभी। कर्मों की अकाउंटिंग की है कभी आपने? कर्म कितने हमने आज कमा लिए, अच्छे कर्म कमाए, बुरे कर्म कमाए, पुण्य कर्म कमाए अथवा पाप कर्म कमाए। कितने लोगों का आज भला कर दिया, कितना हमने आज अच्छे काम कर लिए, मुनियों के लिए आहार दान दे दिया, कहीं वैयावृत्ति के लिए चले गए, कहीं अपन प्रवचन सुनने चले गए, और कितने खराब काम कर लिए, दुकान पे कितनी बार झूठ बोल गए, कितने लोगों को ठग लिया आज। कोई रात को कैलकुलेशन करते हैं क्या? कोई नहीं करता। आप लोग भले करो नहीं करो, भट्टो जी कैलकुलेशन करते हो रात को? आज कितने अच्छे काम करे, कितने खराब काम करे? नहीं करते। आप भले नहीं करो, लेकिन आपका कारमान शरीर सारी कैलकुलेशन कर रहा है। ऊपर वाला कोई नहीं है, अंदर वाला है, अंदर ही बैठा है आपके। ये कारमान शरीर, उसी की बात हो रही है। ईश्वर नाम की कोई शक्ति कैलकुलेशन करने नहीं बैठी, ना ही मेनुआ जी के चित्रगुप्त नाम के कोई व्यक्ति हैं जो कैलकुलेशन कर रहे हैं। ये कारमान शरीर है जिसमें ऑटोमेटिक कैलकुलेशन चल रही है। ये जो कारमान शरीर है ना, जो आपने अच्छा कार्य किया तो उसके जो परमाणु हैं, अच्छे कारमान वर्गनाएं आपकी आत्मा से चिपक जाएंगी, और जो आपने खराब काम किया तो खराब आत्मा खराब निकल जाएंगी। तो इस तरह से ये कारमान शरीर में ऑटोमेटिक कैलकुलेशन चलती रहती है। और जो कर्म आपके निर्जरा को प्राप्त हो गए, जिसका आपने फल भोग लिया, वो अपने आप निर्जीन होते जाएंगे। तो निर्जीन होने से आपका बैलेंस बना रहेगा, उससे ये कारमान शरीर आपका बना रहेगा। कारमान शरीर क्या है वास्तविकता में? ये वही बैलेंस ही है, वही बैलेंस है ही। जैसे आपका बैंक का बैलेंस होता है ना, कभी भी आप मोबाइल पे देख लो बैंक का बैलेंस कितना है। तो ये कारमान शरीर क्या है? वही बैलेंस है ये, कि कितने कर्म आपके अभी बाकी हैं। और ये कब से चल रहा है? अनादिकाल से। जब से आप संसार में हैं, अनादिकाल से, तब से ये कारमान शरीर भी साथ में चल रहा है। और जब तक आप संसार में रहोगे, जब तक आपका कोई भी कर्म बाकी है, एक भी कर्म भागना बाकी है, तब तक ये कारमान शरीर बना रहेगा। जब आप संपूर्ण 8 कर्मों को, 148 प्रकृतियों को पूरा नष्ट कर दोगे और क्या बन जाओगे? सिद्ध परमेष्ठी बन जाओगे, तब आपका ये कारमान शरीर नष्ट समझना, तब आप ज्ञान शरीर हो जाओगे। तो ये कारमान शरीर की क्या विशेषता है? एक बैंक बैलेंस की तरह से समझ लो, अथवा एक कैलकुलेटर समझ लो, अथवा एक एक्सेल शीट समझ लो, कुछ भी समझ लो, पूरी की पूरी ये जो है कैलकुलेशन ऑटोमेटिक करता रहता है और आपके कर्मों का हिसाब करता रहता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? इस कारमान शरीर पर दृष्टि रखनी चाहिए। औदारक शरीर की तो हम बहुत दृष्टि रखते हैं, उसको सजाया संवारा, क्रीम पाउडर लगा ली, नेल पॉलिश, लिपस्टिक सब लगाते हैं अपन लोग, लेकिन कारमान शरीर की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। दिखाई भले नहीं दे, सूक्ष्म भले हो, लेकिन चिंतवन में तो रह सकता है अपने। हम उसका चिंतवन तो कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हम चिंतवन कर सकते हैं। सामायिक में क्या करते हैं महाराज? सामायिक में क्या करना चाहिए? कोई करता है सामायिक? लालू भैया सामायिक करते हो आप? तो क्या करते हो सामायिक में? कछु नहीं करते, सो जाते हो। अरे वाह! सामायिक करते हो, सोमायिक करते हो? सोमायिक। सामायिक में चिंतवन करना चाहिए अपन को। आज हमने क्या अच्छे कार्य किए, क्या खराब कार्य किए, हमारे नियमों में क्या दोष लगे, इसी का नाम तो सामायिक है। उसके लिए अपने को गर्हा करना, निंदा करना, प्रायश्चित के लिए उसके लिए गुरु के समक्ष जाना, वो कब होगा? जब हम चिंतवन करेंगे कि हमने बुरा क्या किया, गलत क्या किया, हमारे दोष क्या लगे। जब तक हम वो चिंतवन ही नहीं करेंगे, इसलिए मुनियों के लिए क्या कहा? सामायिक चारित्र बताया। सामायिक चारित्र, हर समय चिंतवन रहता है उनका कि मैं सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं। 24 घंटे की सामायिक है, समता भाव में बने रहते हैं। पहली बात तो समता का नाम सामायिक है।
आप लोग तो माता जी से सिखा ही रही हैं, माता जी सामायिक पाठ पूरा डिटेल में समझा रही हैं। तो पहली बात तो समता में रहना सामायिक है, और दूसरी बात कि जो हमसे दोष लगे हैं उनके विषय में विचार करना कि हमसे ये दोष लगे हैं, ताकि हम उसका प्रायश्चित ले सकें, तो ये कहलाता है सामायिक। तो हम बता रहे थे कारमान शरीर के विषय में कि जितने भी ये वो क्या नाम से कर्म हैं वो कारमान शरीर के द्वारा जो है इसमें आत्मा में चिपकते रहते हैं, और जितने हमारी निर्जरा होती है वो निकलते रहते हैं। बाकी जो बैलेंस बना वो क्या है, वो कारमान शरीर है, वो बैलेंस है कारमान शरीर। तो इससे आपको ऑटोमेटिक पता रहेगा, भले आप देख नहीं सको, भले आप गिन नहीं सको उनको, लेकिन कारमान शरीर सारी चीजों की गिनती कर रहा है, तो वो एक एक फल आपको प्रदान करेगा। अब चाहे आप उसको तप के द्वारा निर्जीन कर दो, अथवा दूसरी निर्जरा होती है जो समय आने पे अपना फल देगी। तो ये जितने भी हम लोग कार्य कर रहे हैं, इन सब की अकाउंटिंग जो कर रहा है वो कारमान शरीर कर रहा है। प्रत्येक कर्म का हमें फल मिल रहा है, वो कैसे मिल रहा है, उसी कारमान। और एक और बता दे रहे कि जो भी कर्म होते हैं वो क्या लिए होते हैं, एक अवधि को लिए होते हैं, एक आबाधा को लिए होते हैं। अवधि अलग बात है, आबाधा अलग। तो एक अवधि को लिए होते हैं और एक आबाधा को। अवधि यानी स्थिति, कर्मों की क्या होती है, एक स्थिति होती है। कर्म बंध कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार का, अरे सब बात अनीता दीदी बताई जा रही, आप लोग भी कुछ बताओगे नहीं, कितने प्रकार का होता है बालचंद जी, कौन कौन से, स्थिति और अनुभाग और प्रकृति और प्रदेश। तो ये 4 प्रकार का बंध होता है, जोगा पैडी प्रदेशा थिडी अनुभाग कषाय दो होती। तो प्रकृति और प्रदेश ये तो योग से होते हैं। योग यानी वही सवेरे सवेरे जो कसरत करने रहते हैं ना, वही योग की बात कर रहे होंगे। योग यानी वो जो मास्टर जी सिखाते हैं 5 में 3 का योग करें। योग यानी है, योग यानी मन वचन काया की चंचलता से आत्म प्रदेशों में जो परिस्पंदन होता है, हलन चलन होता है, उसे क्या कहते हैं, योग कहते हैं। आपने बताया था एक दिन कितने योग होते हैं, 3 योग मुख्य रूप से, और टोटल कितने योग होते हैं, 15 योग होते हैं, 15 योग होते हैं। नोट किया था, बस घेवर चंजिया नोट करने का काम उनका, और किसी का नहीं है। हमने एक दिन बताया था एक घेवर चंजिया जो नोट रखते हैं, आप लोग नोट रखते ही नहीं। नोट कौन कौन नहीं रखता, भट्टो जी नोट रखते हो, नोट रखते हो नहीं रखते हो, कौन सा नोट रखते हो, है वही जो दुकान पे मिलते हैं। हाँ, कागज के तो नोट होते हैं 2 तरह के, एक जो बताया जा रहा है उसे नोट करना, और एक वो जो आप गिनने में व्यस्त रहते हो। तो वो वाले नोट रखो कोई बात नहीं, लेकिन ये वाले नोट भी रखो। वो वाले नोट काम नहीं आएंगे, यही वाले नोट काम आएंगे। तो इसलिए हम कह रहे थे कि जो भी बात बताई है उसे नोट करना चाहिए, तो आपके याद आ सकती है। तो 15 प्रकार के कुल योग होते हैं। 4 प्रकार का आपका मनोयोग, 4 प्रकार का वचन योग, और 7 प्रकार का काय योग होता है। मन वचन काय की चंचलता से होने वाला ये क्या है, योग है। तो जो प्रकृति और प्रदेश बंध है ये योग के द्वारा होता है, और थिडी अनुभाग कषाय दो हुंती, कषाय के द्वारा स्थिति बंध और अनुभाग बंध होता है। खतरनाक क्या है, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। यहां तक कि अरिहंत परमेष्टि को भी बंध होता है। कौन सा बंध होता है, लेकिन कौन सा बंध होता है, प्रकृति और प्रदेश बंध होता है, प्रकृति और प्रदेश बंध होता है, स्थिति और अनुभाग बंध नहीं होता। तो क्योंकि उनकी क्या है, कषाय समाप्त हो चुकी है, 10वें गुण स्थान में कषाय समाप्त हो जाती है, इसलिए उनको स्थिति और अनुभाग बंध नहीं होता। जो भी कर्म उदय में आता है एक समय की स्थिति, और एक समय इतना होता है कि आप उसको गिन ही नहीं सकते। तो इतने में उदय में आता है, इतने में छूट भी जाता है, और फल कोई दे नहीं पाता क्योंकि अनुभाग बंध नहीं है। तो मात्र प्रकृति और प्रदेश बंध होता है, तो इसलिए उसका होना या न होना एक बराबर है। लेकिन स्थिति, तो स्थिति जो है वो स्थिति जो गिनता है वो कौन गिनता है, यही कारमान शरीर कि ये
कौन सा शरीर है, कौन सा कर्म है, और वो कितनी स्थिति को लिए हुए है। अधिक से अधिक स्थिति कितनी हो सकती है? कर्मों की अधिक से अधिक स्थिति कितनी हो सकती है? 70 कोड़ा कोड़ी सागर। अब लगाओ आप, 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक कर्म की स्थिति हो सकती है, और उसमें आबाधा डलती है। अब ये आबाधा क्या आगे? एक कर्म जब उदय में आएगा, जब पंथ को प्राप्त हुआ, उसके बाद जो उदय में आने तक का काल है उसको क्या कहते हैं? आबाधा। जब तक वो उदय में नहीं आया तब तक का काल है आबाधा। यानी आज आपने कोई कर्म का बंध कर लिया, और वो हो सकता है कि 10 वर्ष के बाद उदय में आया, तो 10 वर्ष क्या कहलाएगी? आबाधा। तो ये कब निर्धारित हो जाती है? जैसे ही उसका कर्म का बंध हुआ तभी उसमें आबाधा निर्धारित हो जाती है, और आबाधा निर्धारित होने के बाद उसका क्या होता है? जब उदय आता है तो उसकी स्थिति क्षीण होने। जैसे आपने आयु बंध किया, आप अभी मनुष्य आयु के हो, और आपने देव आयु का बंध कर लिया, और कितनी स्थिति ले ली? मान लीजिए 1 सागर की स्थिति ले ली। अब जितनी आपकी वर्तमान आयु है, जिसे आप कहते हैं भुज्यमान आयु, ये कौन सी है? भुज्यमान आयु। तो भुज्यमान आयु जितनी बची हुई है आपकी, वो आएगी आपकी आबाधा। क्योंकि अगर आपकी अभी 30 वर्ष की आयु है और आपकी टोटल आयु 70 वर्ष की है, 30 वर्ष की आयु में अगर आपने कोई, या हम यूं कहें कि आपने 70 वर्ष की आपकी आयु है और 60 वर्ष की आयु में जाके आपने नई आयु का बंध कर लिया, तो 10 वर्ष का जो गैप बचा है वो है आबाधा, नई आयु की आबाधा। क्योंकि 10 वर्ष के बाद वो उदय में आएगी। और एक होती है स्थिति, आपने देव आयु का बंध किया है और 1 सागर की आयु का बंध किया है, तो 1 सागर क्या है? स्थिति, और 10 वर्ष की क्या है? आबाधा। तो ये सारी की सारी कैलकुलेशन कौन करेगा? चित्रगुप्त करेगा क्या? करेगा चित्रगुप्त? पंडित जी, चित्रगुप्त कर सकता है इतनी सारी कैलकुलेशन है? इतने सारे लोगों को कहां तक खाता बनाता फिरेगा? ध्यान ही नहीं रहेगा उसको तो। और कोई ईश्वर नाम की शक्ति, भट्टो जी, कोई ऊपर वाला जिसे आप कह रहे थे ऊपर वाला, अब उसको तो यही काम रह जाएगा, गिनते रहो, हर एक इतने सारे प्राणी हैं, अनंत प्राणी हैं, किस किस की गिनती गिनेंगे? वो ऊपर वाला, वो तो यही काम रह जाएगा। तो ऊपर वाले का काम नीचे वालों की चिंता करना नहीं है। ऊपर वाला नीचे वालों की चिंता नहीं करता, वो तो अपनी चिंता करता है। यानी जो सिद्ध हो गए एक बार, अब उनको संसार से कोई मतलब नहीं, वो तो अपने ज्ञान, अनंत दर्शन ज्ञान में लीन रहने वाले हैं। ये कारमान शरीर है, ये जो सारी कैलकुलेशन करता है। तो ये कारमान शरीर एक ऐसा है जो पूरी की पूरी कैलकुलेशन रखता है, किस किसने कौन कौन से कर्मों का बंध किया, कितनी स्थिति बंधी, और कितना उसका उदय में आ गया, कितना निर्जीन हो गया, कितना उसने तपस्या से निर्जीन कर लिया, और कितना बाकी है। तो ये सब किस में रहता है? कारमान शरीर। इसलिए अपन को हमेशा क्या करना चाहिए? इस कारमान शरीर की तरफ ध्यान देना चाहिए। इस कारमान शरीर के द्वारा हम, जब हमारे दृष्टि में रहेगा, लोग आत्महत्या की बात करते हैं कि हम आत्महत्या कर लेंगे तो सुखी हो जाएंगे, नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि आत्महत्या के द्वारा आप एकमात्र औदारिक शरीर को नष्ट कर सकते हो, लेकिन कारमान तेजस शरीर नष्ट होने वाले नहीं है। और नए पाप का बंध कर लिया, कारमान शरीर में एक नया कर्म जाके जुड़ गया, नई आयु का आपके लिए प्राप्त होगी, और दुख तो आपको भोगने ही पड़ेंगे। इसलिए अपन को क्या करना चाहिए? इस कारमान शरीर को नष्ट करने का प्रयास करना चाहिए, कर्मों को नष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। और जिसने कर्मों को नष्ट कर लिया, उसके 5 शरीर, चाहे वो औदारिक है, चाहे वैक्रिक है, चाहे आहारक है, और चाहे तेजस है, और चाहे कारमान, 5 के 5 शरीर अपने आप समाप्त हो जाएंगे, और ज्ञान शरीर को प्राप्त होकर वे सिद्ध परमेष्टि हो जाएंगे। इसलिए आप भी अपने कारमान शरीर को समाप्त करें, कर्मों को समाप्त करें, और सिद्ध परमेष्टि होकर अपने अनंत चतुष्टय में आनंद को प्राप्त करें। इस भावना से जय बोलिए परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी मुनिराज की जय।